लेकिन भाई आप ये नहीं कर सकते हो ना कि यार किसी को रेपट रसीद दो और उसके बाद में सॉरी बोल दो उसको। दोस्तों बोलते हैं ना कि अगर आदमी की किस्मत खराब हो तो भाई भले वो ऊंट के ऊपर बैठा हो उसको है ना कुत्ता काट खाता है। यही काम हुआ है वन प्लस के साथ में। भाई एक तो पहले वन प्लस चाइनीज कंपनी है, इंडिया के अंदर बॉयकॉट चाइना, एंटी चाइनीज सेंटिमेंट इतने तूल पकड़े हुए हैं। अभी गवर्नमेंट ने चाइनीज एप्स बैन कर दी है क्योंकि वहां पर आपको डेटा लीक, सिक्योरिटी, इन सब की दिक्कत थी। और इसी बीच वन प्लस की तरफ से तीसरी बार यूजर डेटा लीक हो गया है और कंसेक्यूटिव ईयर्स में हुआ है। 2018, 2019, 2020 तीनों साल में यहां पर डेटा लीक हुआ और ये काफी बड़ी बात है और वन प्लस के लिए काफी डेडली साबित हो सकती है क्योंकि भाई ऐसे टाइम पे जहां पर गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है और वहां पर डेटा लीक होना वन प्लस के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता था। लेकिन भाई इस वीडियो के अंदर बात करने वालों की ये क्या माजरा हुआ है, कैसा डेटा लीक हुआ है। और भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले अगर आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पर हमने 10K सब्सक्राइबर स्पेशल वाला वीडियो डाला था जहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर्स आए थे और हमारे चैनल पे फीचर हुए थे, तो वो वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक देता हूं, वहां से जाकर उसको जरूर से चेक करो। ये वाला वीडियो स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हो, लाइक टारगेट रखते हैं 170 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश, प्रो टेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। तो भाई जैसा मैंने आपको बताया कि OnePlus ने तीसरी बार हमारा डेटा लीक किया है। जब पहली बार हुआ था तब हुआ था 2018 में और 2018 में क्या हुआ था कि OnePlus ने तकरीबन 3 से 4 हजार लोगों की क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक कर दी थी। और लीक ऐसे नहीं करी थी कि OnePlus ने जान करके करी थी। OnePlus की जो वेबसाइट है उसके अंदर सिक्योरिटी लूप्स थे, लूप होल्स थे जिनको हैकर्स ने टारगेट किया। और जो चेकआउट पेज होता है जहां पर आप OnePlus की वेबसाइट से अगर कुछ सामान खरीदते हो, चेकआउट पेज पे जाते हो, वहां पर अपनी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डालते हो, वो सारी डिटेल्स हैकर्स के पास चली गई थी। हालांकि OnePlus ने ये चीज इन्फॉर्म कर दी थी कि सारे कस्टमर्स को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई जिसने भी अभी तक पेमेंट किया है उन सबकी डिटेल्स लीक हो गई है। लेकिन लीक तो हो गई है ना, इमीडिएट एक्शन जिनने ले लिया वो तो बच गए होंगे, जिनने नहीं लिया हो सकता है उनके साथ में कुछ नुकसान हुआ हो। वैसे तो कुछ खबर ऐसी सुनने में नहीं आई थी, लेकिन हो सकता है भाई, किसी कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि इतने सारे लोगों का डेटा लीक हुआ था और वो काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। और वेबसाइट में लूप होल होना मतलब ये काफी बड़ी बात है क्योंकि OnePlus रेप्यूटेड कंपनी है भाई, ऐसी छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि ऐसे ही ई-कॉमर्स वेबसाइट चला रही है। बड़ी कंपनी होने के बाद में आपकी वेबसाइट में लूप होल्स होना ये काफी दिक्कत वाली बात थी। लेकिन उस चीज को OnePlus ने तुरंत से सॉल्व किया था और उस जो लूप होल था उसको फिक्स किया। उसके बाद में ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं थी कि यार क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो रही हो। लेकिन पिछले साल 2019 में क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स तो लीक नहीं हुई, लेकिन अगेन चेकआउट पेज पे फिर से वहां पर लूप होल मिला, सिक्योरिटी होल था वहां पर और हैकर्स ने एक बार फिर से टारगेट किया उसको। और इस बार तकरीबन 30,000 से 40,000 लोग, मतलब वो टेंस ऑफ थाउजेंड में ही है, ऐसा नहीं है कि 3-4 हजार लोग थे, टेंस ऑफ थाउजेंड में डेटा था, मतलब 10,000 से ऊपर ही लोग थे और तकरीबन 30-40 हजार के आसपास ही लोग थे जिनका डेटा लीक हुआ था। और इस बार क्या डेटा लीक हुआ, इस बार अगेन जब आप चेकआउट करने जाते हो तब आपकी क्रेडिट कार्ड डिटेल्स तो इस बार लीक नहीं हुई, लेकिन जो शिपिंग एड्रेस आप डालते हो वो सारे लीक हो गए थे। अब शिपिंग एड्रेस में क्या आता है, आपका एड्रेस आता है, आपका पिन कोड आता है, आपका फोन नंबर भी हो सकता है उसके अंदर, अगर आप डालते हो वहां पर तो उसमें आपका फोन नंबर भी हो सकता है। ये सारी चीजें भाई हैकर्स के पास चली गई थी और ये चीज भी काफी डेडली साबित हो सकती है भाई। अगर आपका एड्रेस कहीं जाता है किसी के पास में, ऐसे लोगों के पास में जिनके पास में नहीं जाना चाहिए, तो एड्रेस भी अपने आप में एक पोटेंशियल थ्रेट है आपके लिए जो कि लीक नहीं होना चाहिए। तो वहां पर फिर से एक और सिक्योरिटी लूप होल मिला वेबसाइट में और अगेन फिर OnePlus ने क्या किया, सभी लोगों को इन्फॉर्म किया कि भाई हमसे गलती हो गई है और आपके जो शिपिंग एड्रेस है वो हमसे लीक हो गए हैं हमारी वेबसाइट से। तो भाई उन्होंने सॉरी का मेल तो हमको भेज दिया, लेकिन सॉरी का क्या अचार डालेंगे हम जब हमारा डेटा ही ऑलरेडी लीक हो चुका है। उसके बाद में अगेन वो वाला सिक्योरिटी होल भी यहां पर फिक्स कर दिया गया OnePlus की तरफ से और उसके बाद से ऐसी कोई खबर नहीं आई है अभी तक कि OnePlus की वेबसाइट से कोई डेटा लीक हुआ हो। लेकिन अभी OnePlus के एक एम्प्लॉय की गलती की वजह से काफी सारा यूजर डेटा लीक हो गया है। अब इस बार क्या हुआ, इस बार बहुत सारे यूजर्स के ईमेल्स लीक हो गए। और ईमेल्स कैसे लीक हुए कि OnePlus का कोई एम्प्लॉय है वो बल्क मास ईमेल भेज रहा होगा सबको, लेकिन आप जब किसी को मास ईमेल भेजते हो तो आप क्या करते हो, आप उनको बीसीसी में रखते हो ताकि किसी और को पता नहीं पड़े कि ये ईमेल किस किस को गया है। उसको करना यही था, उसको बीसीसी में रखने थे सारे मेल्स, लेकिन गलती से उस भाई ने क्या किया, उसने सारे ईमेल्स 2 वाले सेक्शन में रख दिए। अब 2 वाले सेक्शन में जब आप रखते हो तो आपको भाई जो मेल आता है उसके अंदर आप देख सकते हो कि भाई किस किस को ये ईमेल किया गया है। तो इस तरीके से जितने भी यूजर्स को ये ईमेल गया है सबके पास सारे ईमेल आईडीज
चले गए कि भाई इन लोगों को ये वाला मेल किया गया है। तो इस चीज से क्या हुआ, इस चीज से भाई इतना बड़ा पोटेंशियल थ्रेट तो नहीं है ये कि भाई आपका ईमेल अगर किसी के पास चला गया है तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है। लेकिन भाई अपने आप में अगर बोलें यूरोपियन लॉ की अगर आप बात करो तो जो यूरोप है ना, यूरोप में ऐसा चलता है कि जो ईमेल है वो आपका पर्सनल डेटा में ही आता है और उसको आप लीक नहीं कर सकते हो। ऐसे में एक यूरोपियन कंपनी के लिए काम करता हूं, मेरे को पता है जब हम डेटाबेस बनाते हैं, जब हम उनका डेटा रखते हैं तो ईमेल्स वगैरह को हम इनक्रिप्ट करके रखते हैं। हम उनका ईमेल्स ऐसे नहीं रख सकते कि भाई हर कोई देख सके। तो ये यूरोप में तो भाई काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है इसके लिए कि आप किसी का ईमेल आईडी भी किसी से शेयर नहीं कर सकते हो। लेकिन OnePlus की तरफ से यहां पर बहुत सारे ईमेल आईडी शेयर हो गए, गलती से हुए ना। ये भाई कोई मोबाइल की दिक्कत थी ना ये कोई वेबसाइट की दिक्कत थी, एक ह्यूमन है भाई, उससे गलती हो सकती है। लेकिन ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपका ईमेल कहीं पर हैक हो जाता है या ईमेल हैक नहीं होता है, ईमेल अगर आपका लीक हो जाता है तो भाई आपको स्पैम्स आ सकते हैं काफी ज्यादा, और स्पैम्स काफी खतरनाक होते हैं कभी कभी, और स्पैम के थ्रू भी हैकिंग की जा सकती है। तो ये चीज भी थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। अब OnePlus हर बार क्या करता है, जैसे ही कोई दिक्कत आती है वैसे तो अपने कस्टमर को तुरंत इन्फॉर्म कर देता है कि भाई हमसे ये गलती हो गई है, हमसे ये गलती हो गई है, भाई आपके क्रेडिट कार्ड डिटेल लीक हो गए, आपकी शिपिंग डिटेल्स लीक हो गए, आपकी ईमेल्स लीक हो गए। लेकिन भाई आप ये नहीं कर सकते हो ना कि यार किसी को रेपट रसीद दो और उसके बाद में सॉरी बोल दो उसको, भाई उसका तो नुकसान हो गया है ना डेटा जाने का। तो इस चीज का OnePlus को ध्यान रखना चाहिए। और जैसा मैंने थंबनेल और टाइटल में डाल रखा है कि भाई OnePlus के फोन नहीं खरीदना है, तो क्यों नहीं खरीदना है? वो OnePlus के फोन्स में दिक्कत नहीं है, OnePlus के फोन्स आप खरीद सकते हो, लेकिन OnePlus की वेबसाइट से मत खरीदो। OnePlus Amazon पे बेचता है ना, आप Amazon से खरीद लो, क्योंकि Amazon की जो वेबसाइट है वो रिफाइंड वेबसाइट है, सिक्योरिटी चेक्स होते हैं उसके ऊपर। OnePlus की वेबसाइट पे भाई उसने सिक्योरिटी चेक किए या नहीं किए मेरे को नहीं पता, सिक्योरिटी टेस्टिंग अगर होती तो ऐसे लूप होल्स पकड़ में आ जाते हैं। तो हो सकता है कि भाई OnePlus ने वहां पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हम जो काम करते हैं एज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, मैं आपको बता सकता हूं कि जब मैं कोई वेबसाइट बनाता हूं और ऐसी वेबसाइट जहां पर पेमेंट से रिलेटेड डेटा मिलता है या बैंकिंग से रिलेटेड डेटा मिलता है, तो उसके लिए सिक्योरिटी चेक्स होते हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है और उसके बाद वो वेबसाइट प्रोडक्शन में जाती है। तो यहां पर OnePlus ने थोड़ा सा भाई यहां पर ध्यान नहीं दिया शायद, इसीलिए वहां पर सिक्योरिटी लूप होल्स रह गए। हालांकि उस चीज को फिक्स कर लिया गया है। लेकिन अगेन मैं यही बोलूंगा भाई OnePlus के फोन से कोई दिक्कत नहीं है, फोन से कभी भी डेटा लीक नहीं हुआ है। लेकिन OnePlus की वेबसाइट, चाहे वो OnePlus की वेबसाइट हो, चाहे वो MI की वेबसाइट हो, चाहे वो Realme की वेबसाइट हो, या किसी भी की भी वेबसाइट हो, जो अगर आपको Amazon या Flipkart पर कोई प्रोडक्ट बेचते हैं तो आप वहां से खरीदो, उनकी पर्सनल वेबसाइट से मत खरीदो, क्योंकि उतनी रिफाइंड वेबसाइट्स नहीं है इनकी। तो भाई ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पता पड़ा होगा कि OnePlus ने क्या गलती करी है इस बार। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना, ताकि मेरे वीडियो को नोटिफिकेशन पहुंच जाए आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।